ये जो शरीर मैं आपसे कह रही थी, ईश्वर ने बनाया है प्रेम के लिए। और जब भी आपके विचार, जब भी आपका मन ईश्वर के वचन के खिलाफ जाता है, देखो इस शरीर में रसायन है, क्या है? केमिकल्स या रसायन है। जब भी हमारे विचार ईश्वर के शब्द या उनके विचार के विरोध जाते हैं, तो आप देखोगे संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। अगर हमारे शरीर में समस्याएं आती है, बीमारी आती है, किस वजह से आती है? जब वो रसायनों का संतुलन बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे विचार जो है नकारात्मक हो जाते हैं। बीमारियां हमारे शरीर में उसी वजह से आती है। बल्कि ईश्वर ने इस शरीर को किस लिए बनाया है? ताकि ये संतुलन में रहे। कैसे रहेगा संतुलन में? जब हम उनके वचन के अनुसार सोचेंगे, उनके वचन के अनुसार कार्य करेंगे। लेकिन जब जब हमारे विचार, हमारे कार्य वचन के विरुद्ध जाते हैं, क्या होगा? संतुलन बिगड़ जाएगा। और शरीर जिसको सही रसायन उत्पन्न करना है, अब वो क्या करेगा? गलत रसायन उत्पन्न करता है। अगर आप देखोगे, जब कड़वाहट आपके शरीर में बढ़ता है, आप यानी जो विचारों के द्वारा, उसकी वजह से क्या होता है? कैंसर शुरू हो जाता है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। और फिर हम क्या करते हैं? उसको सही करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और जाकर दूसरा केमिकल लेना शुरू करते हैं। सही बात है, होता है कि नहीं? लेकिन प्रभु ने इसका इलाज कहाँ दिया है? उनके वचन में ही दिया है। और वो इसीलिए कहते हैं, तुम अपना चित्त, अपना मन मेरे वचन के अनुसार एक ही रखोगे। जैसा मेरा वचन कहता है उसी के अनुसार तुम रखोगे। पति पत्नी एक मन, क्या घर पे विवाद हो जाएगा? झगड़े हो जाएंगे? तुम्हारे अंदर कड़वाहट आएगा, गुस्सा आएगा? नहीं होगा। और इसीलिए यहाँ पर संत पौल कह रहा है कि तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार, तुम्हारा चित्त क्या करना है? एक ही रखना है। तुमको एकता में रहना है। हालेलुया।